आपका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, किसी भी बिजनेस को सक्सेस तक लेके जाने के लिए जो मेन चाहिए वो है आपका एक सही बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान ही आपके आइडिया को गोल तक पहुंचा सकता है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को एनालिसिस करके देखेंगे तो आप देखेंगे उनके बिजनेस का जो ग्रोथ है, उनका जो मेन ग्रोथ का रीज़न है वो है उनका एक सही बिजनेस प्लान। अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस के लिए एक बड़ा बिजनेस प्लान भी रहते हैं। आज हम सीखेंगे एक छोटे बिजनेस को या मीडियम टाइप का जो बिजनेस है उसको प्लानिंग कैसे करते हैं। ये जो बिजनेस प्लानिंग है ये आपका किसी भी बिजनेस शुरू करने में ये हेल्प होगा। छोटे बिजनेस का तो यही एक फ़ायदा है कि छोटे बिजनेस का एक छोटे प्लानिंग से ही हो जाते हैं। हम सिंपल 7 स्टेप में ये बिजनेस प्लानिंग को कंप्लीट करेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत स्टार्टअप से। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। हम डायरेक्टली मेन पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे। इनको आप एक पेपर में लिखें और इसका सही उत्तर का आप खोज कीजिए आपके बिजनेस को सक्सेस तक लेके जाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में बिजनेस बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आता है बिजनेस का नाम। आपका एक यूनिक बिजनेस नाम होना चाहिए जो सिंपल हो और आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड हो। इसके बाद बिजनेस लाइसेंस और सर्टिफिकेट। आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत है इसको आपको चाहिए और जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए ये आपको कलेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद बिजनेस डिमांड एनालिसिस। आपके बिजनेस का प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस होना चाहिए। इसका मार्केट में कितना डिमांड और सप्लाई का क्या पॉसिबिलिटीज है उसका पूरा रिसर्च आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद है बिजनेस विजन। आपके बिजनेस सर्विस का टोटल विजन होना चाहिए। फिर है बिजनेस मिशन। क्या क्या मिशन आप अप्लाई करेंगे जो आपके विजन को रियलिटी में बदलने के लिए। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन। आपके बिजनेस में कैपिटल कहाँ से इन्वेस्ट होगा और इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर है बिजनेस प्रोसेस और ऑपरेशन। बिजनेस को स्मूथ रन कराने के लिए आप कौन सा बिजनेस प्रोसेस और स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकंड स्टेप में बिजनेस मैसेज। आपके बिजनेस से आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आपकी कंपनी सॉल्व करने वाला है, आपके कंपनी के द्वारा क्या रिजल्ट बनने जा रहा है, आपका कस्टमर कौन होगा, आप क्यों ये बिजनेस सर्विस देना चाहते हो, क्यों कोई कस्टमर आपके पास आएगा इतना कंपटीशन के बाद, कौन सा स्टेप्स आप लेंगे बिजनेस सर्विस को देने के लिए। थर्ड स्टेप में मार्केटिंग और सेल। आपका टारगेट मार्केट कंट्री कौन सा होगा, कौन सा एज का कस्टमर होगा, कौन सा कम्युनिटी होगा या कौन सा ग्रुप होगा, आपके बिजनेस मार्केट का साइज क्या होगा, आप कैसे आपके कस्टमर के साथ जुड़ेंगे और आपके बिजनेस को इंट्रोड्यूस के लिए या कस्टमर के प्रति अवेयरनेस के लिए क्या करेंगे, आपका कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और पॉलिसी होगा, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग पॉलिसी क्या होगा, आपके ब्रांड को फेमस कैसे बनाएंगे, कस्टमर आपके बिजनेस के साथ कैसे अटैच होगा। ये सब पॉइंट्स आप पेपर में लिखें। फोर्थ स्टेप में प्रोडक्ट्स और सर्विस। आपका प्रोडक्ट्स और सर्विस क्या होगा, इसमें कौन सा प्राइमरी प्रोडक्ट्स होगा और कौन सा सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होगा, आपके प्रोडक्ट्स का मार्केट प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आपके दिए हुए प्रोडक्ट्स का क्वालिटी का सही परिमाप और इसका प्रभाव क्या होगा। फिफ्थ स्टेप बिजनेस गोल और राइट टारगेट सेटिंग। बिजनेस शुरू करने के पहले लेफ्ट साइड राइट साइड हर एक साइड का प्रॉपर क्रॉस चेकअप करें और आपके क्वालिटी के साथ आपके बिजनेस का कनेक्शन होना चाहिए जो आपको हमेशा डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगा। आप कुछ सक्सेसफुल लोगों को भी देख सकते हैं और कुछ अच्छा सीख सकते हैं। आपके लाइफ पर्पस के साथ आपके प्रोफेशन का मेल रहना चाहिए। इसीलिए
आपकी क्वालिटी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल, ये एक क्वालिटी पेड़ को लगाने के जैसा है। जैसे एक क्वालिटी पेड़ के लिए आपको एक सही क्वालिटी का बीज और बीज से भी पहले मिट्टी को उपयोगी बनाना और छोटे पेड़ को, पौधे को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने तक उसको सही ध्यान रखना। जब ये पेड़ अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाते हैं तब धीरे धीरे एक विशाल क्वालिटी का फल देने वाला पेड़ बन जाता है। इसी तरह आपके काम का एक बड़ा पर्पस होना चाहिए जो रोज के छोटे छोटे काम के साथ जुड़ा हो, जो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लाभ दे सके। अगर आप डिफरेंट स्मॉल स्केल बिजनेस डिमांड और सप्लाई के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग वेबसाइट powerlinekey.com में और हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांता स्टार्टअप के दूसरे वीडियो को एक बार देख लें। इससे आपको आइडिया होगा मार्केट में क्या चल रहा है। 6th स्टेप में बिजनेस प्रॉफिट और मार्जिन। आपके बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इसका मार्केट में डिमांड कितना है, इसका फ्यूचर में डिमांड कितना रहेगा, इसका पूरा एनालिसिस कीजिए एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए। 7th स्टेप में मार्केट फीडबैक। आपके मार्केट का फीडबैक क्या है, आपके कस्टमर का फीडबैक क्या है, क्या आपके कस्टमर का धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, आपका कस्टमर क्या आपके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहा है, क्या आपके कस्टमर दूसरे को सजेस्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली। आप कैसे कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करेंगे और अगर कोई भूल दिखाई दे आप में तो इसको कैसे आप टीम के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। और आखिर में एक्स्ट्रा टिप्स, आप ये सब पॉइंट्स को एक पेपर में लिखें और पूरे प्लान को छोटे छोटे मंथली प्लान में डिवाइड करें। मंथ के एंड में उसको एक बार एनालिसिस करें और कोई पॉलिसी अगर सुधार करना पड़े तो उसको सुधार करें। और सबसे लास्ट में एक सही गोल सेट। और ये जो गोल सेट है इसमें पहुंचने के लिए एक सही बिजनेस प्लानिंग जो है इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो इम्प्लीमेंट करेंगे आपका जो पूरा टीम है, ये पूरा टीम का एफर्ट एक साथ डालना पड़ेगा, तभी आप आपके जो मेन गोल है इसमें आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप पहुंच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।